आप सबों को प्रणाम। संपूर्ण देश वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लगभग 30 दिनों से सारा व्यापार, कारोबार, रोजगार छोड़कर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। वो इसलिए कि कोरोना हारे और देश जीते। और ऐसे में देश के हर एक लोगों की नज़र सरकार, विपक्ष और मीडिया पर लगी हुई रहती है। और इस विपरीत परिस्थिति में मीडिया को चाहिए था कि सरकार कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या कर रही है और कोरोना समस्या के बाद देश के सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। विपक्ष के द्वारा सरकार को क्या सलाह दिया जा रहा है और सरकार उस पर किस हद तक अमल कर रही है, यह काम है मीडिया को लोगों को दिखाना। लेकिन मीडिया दिन भर हिंदू मुस्लिम के राग में लगी हुई रहती है और अगर उससे थोड़ा समय बचे तो विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती रहती है। क्या आप लोगों को ये उचित लग रहा है? क्या मीडिया का ये कदम सही है? मैं समझता हूँ कि मीडिया को आम लोगों की ज़रूरत, आम लोगों की समस्याएं, सरकार की कमियां, सरकार की नाकामियां को उजागर करनी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में घटना घटी है, वहां की सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के भीतर 100 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में डाल चुकी है। और कुछ लोग इस निंदनीय घटना पर भी सांप्रदायिक रंग देने पर तुले हुए थे और उन्हें सरकार की तत्परता से नाकामियां हाथ लगी। और इसी का परिणाम है कि रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं। मैं समझता हूँ कि मीडिया को अपनी भाषा में सुधार करनी चाहिए और देश में हर हमेशा जो हिंदू मुस्लिम का जो वो राग अलापते हैं, इन्हें बंद करना चाहिए। वो इसलिए कि देश के करोड़ों नौजवान खाड़ी अरब के देशों में नौकरी करते हैं और उनके पैसा से देश का भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होता है। और आप जिस तरह से यहाँ इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वहाँ भी इस तरह के भाषा का प्रयोग होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? क्या पढ़े लिखे लोगों का यही कर्तव्य है कि हर हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहे? सनातन धर्म और संस्कृति और संस्कार ये नहीं कहता है। अगर आप सच्चे सनातनी धर्म और संस्कार के हैं तो आपको इसे आचरण में ढालना होगा। आपको अपनी भाषा वाणी में सुधार लाना होगा। मैं समझता हूँ कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझे और आम लोगों के लिए, आम लोगों की ज़रूरतों के लिए, आम लोगों की समस्याओं के लिए वो आवाज़ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ।